हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 2021 में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड सीटिंग का। कल हम लोगों ने फर्स्ट सीटिंग का किया था जिसमें 80 क्वेश्चन मेन प्लस 40 एक्स्ट्रा जो समझाते हुए मैं बताता हूँ वो लगभग 120 प्लस क्वेश्चंस कल गया था। और आज भी इस वीडियो में जो 80 क्वेश्चंस है वो तो बताऊंगा ही, साथ में हर एक ऑप्शन को समझाते हुए आपको 100 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं, रोज का रोज प्रत्येक विषय का। ओके, तो जो लड़के पहली बार हैं वो चैनल पे पहले ठोक ले और दबा ले। लाइक करना शेयर करना भूलना नहीं है। पूरा परीक्षा के अंत तक हम आपके साथ हैं, इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। को जो क्वेश्चन है वो तो करवा ही रहे हैं, साथ ही उसके व्याख्या पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन काल में जो स्थल व्यापारी मार्ग था वो कौन सा था? सूती मार्ग था, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ या दक्षिणा पथ? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो हो जाएगा रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग कुषाण शासक, ठीक है ना, कुषाण शासक किसके समय से है फेमस? तो कनिष्क के शासनकाल से ये रेशम मार्ग बहुत फेमस है। जैसे भारत में मौर्य काल था, गुप्त काल था, उसी तरह कुषाण वंश के एक महान राजा थे कनिष्क, उन्हीं से ये रेशम मार्ग बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? कर दिया। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चारों का चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चौरा चौरी कांड, वहीं जो थाना को फूंक दिया गया था गोरखपुर वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है असहयोग आंदोलन को वापस लिया। कब? तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन भी 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट डेट पूछता है। ठीक है, ये ओके क्लियर है, कोई मन में संदेह नहीं रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। हर एक ऑप्शन को समझाएंगे, बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, भले 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए। तो मजदूर दिवस कब? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को, पता ही है आपको, मजदूर दिवस मनाया जाता है। आइए 8 को नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए 8-28 याद रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया था? तो आर्टिकल तो 19 है, लेकिन 2005 में ये कानून पारित हुआ था। सूचना का अधिकार एक क्या है? तो याद रखिएगा ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में? तो अमेरिका से। किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछे एकदम उड़ा के आना है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है? एक बार नहीं 10 बार बताए हैं। जो लड़का सुना है ध्यान से वो करेगा। अब्राहम लिंकन। पंचायती राज संस्थान संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? बलवंत राय मेहता समिति, एक याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये त्रिस्तरीय संरचना पंचायत का बताया गया था, त्रिस्तरीय। और कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ओके, 7 का ऑप्शन नंबर बी। कोई भी क्वेश्चन पूछे एक और लिख लीजिए, पंचायत का अनुच्छेद 243 भाग अगर पूछे तो भाग 9। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको छोड़ना नहीं है। लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी या इनमें से सभी? 80% ट्रिक अप्लाई कर दो, इनमें से सभी, काम खत्म। देख लीजिए किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, हर ऑप्शन को समझाते हुए। इसी बात पे अगर शेयर और लाइक सब्सक्राइब में कमी हुआ तो फिर काम गड़बड़ाया। टेलीग्राम ग्रुप को जो लड़का ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेगा जरूर से। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 तो है राजगीर। रज से रज्जू, रस से राजगीर, ट्रिक याद रखिएगा। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम जो है यहीं के थे शेर शाह सूरी। और लिख देते हैं शेर शाह सूरी,
इन्होंने ही जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड हाईवे जो है NH2 बनवाया था। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग से। और इन्होंने ही किसे हराया था, तो हुमायूं को हराया था। कब? 1539 के चौसा के युद्ध में। हर तरीका से क्वेश्चन समझा रहे हैं, कहीं से कुछ भी पूछे छूटना नहीं चाहिए। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है? गोविंद सागर जो जलाशय है वो कहाँ है? तो ये है 11 का सही जवाब हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना पे है। हीराकुंड महानदी पे है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा। रिहांद बांध कहाँ है? तो रिहांद नदी पे है, इसको बदलना नहीं है। नरौरा उत्तर प्रदेश। ठीक, हर तरीके से क्वेश्चन को समझ जाइएगा। चारों ऑप्शन में से कोई भी पूछे आपको छोड़ना नहीं है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप किधर आएंगे? तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड की तरफ में हरदम भूस्खलन होते रहता है, इसमें कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा वाला राज्य है? देखिए, बिहार में बाढ़ तो ऐसे, पहले नक्शा देख लीजिए। इधर किशनगंज से एंट्री करता है कोसी नदी, तो ये बाढ़ वाला इलाका है। तो सूखा वाला कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण बिहार, ये वाला इलाका। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो इधर वाला में पानी नहीं पहुंचता है, इसीलिए सूखा आ जाता है। 1971 में कौन सा संधि हुआ था? पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना, या इनमें से कोई नहीं? 1971, 14 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। गलती बोल रहे थे, मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, ये तो डबल आर वाई वाला। ओके, देख लीजिए कैसे एक एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं। 15 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था? तो ये समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया जी? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एकदम मस्त क्वेश्चन है, सब का सब आने वाला क्वेश्चन है, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सही जवाब? लेनिन। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, भारत का सबसे ज़्यादा अभी किसका था? गोवा का। कौन पिछड़ा राज्य है? समझाने वाला कोई चीज़ें नहीं है, सबको पता है कि हम लोग क्या हैं। हम लोग अपने रहन की वजह से हैं, कहीं भी जाएंगे मारपीट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या होगा? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक मतलब एक प्रकार से मैंने बोला है ना कि कभी भी आर्थिक आय भी तो पैसा दिमाग में लाइएगा। और पैसा किस चीज़ के लिए कमाते हैं? तो जीविकापार्जन के लिए। बढ़ा देते हैं, लीजिए ऑप्शन नंबर डी, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम अनुमान किसने लगाया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या दादा भाई नौरोजी। चारों के चारों महत्वपूर्ण इंसान हैं, दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। आइए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है किस संस्था के द्वारा? ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, बताइए जल्दी, गड़बड़ाना नहीं चाहिए काम। तो भूमि विकास बैंक। ओके, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, या 22 अप्रैल? क्वेश्चन नंबर 22, 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस रिपीटेड क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताए थे कि बहुत ज़्यादा सिंचाई उधर होता है, और सबसे ज़्यादा किस फसल का होता है? तो गेहूं का होता है। ठीक, नेक्स्ट, सोपनी कृषि किधर फेमस है? करवाया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए जल्दी रफ्तार में, हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, या उत्तराखंड में? 24 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड। ठीक, करवाया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार बाढ़ वाला ऐसा ही है। अब बाढ़ वाले क्षेत्र में कैसा पाया जाएगा जी? बाढ़ जहाँ आएगा जलोढ़े मृदा न पाया जाएगा। इसी को कछारी मिट्टी, इलेक्ट्राइट मृदा भी बोलते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो जलोढ़ कीजिएगा। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, मस्त क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब पता होना चाहिए। तो सही जवाब चरक। नहीं पता है तो इम्पोर्टेंट कर लीजिए।
बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बताए थे ना, लगभग 5 से 7%। अब 5 होगा तो भी वो कर देना, 7 होगा अच्छा होगा, 7 ही ऑप्शन देता है तो 7 को कर दीजिएगा। कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब कौन ऐसा जो खनिज है उसमें लोहे की मात्रा पाया जाता है? मैग्नेटाइट, बक्साइट, अभ्रक या चूना पत्थर? तो मैग्नेटाइट इसका सही जवाब होगा। बक्साइट किसका है? अल्युमिनियम का। अभ्रक खनिज है। चूना पत्थर किसका इस्तेमाल होता है? सीमेंट बनाने में कच्चे रूप में, कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है। आइए, सबसे घटिया कोयला कौन है? ट्रिग बताए थे, चारों का नाम भी बताए थे। ए, बी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नेटाइट, पीट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार हो यानी घटिया पीट। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीट। कौन रोपण फसल नहीं है? रबड़, गन्ना, गेहूं या चाय? मतलब किसे रोपा नहीं जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन, तो गेहूं को। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो गेहूं, मकई, जौ या धान? प्रमुख खाद्यान्न, ठीक ना, तो धान है, चावल है। गेहूं को दूसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा। अब बिहार में इन दोनों के बाद अगर कोई आता है तो वह है आलू। ठीक, अजूबा लगेगा, एकदम अजूब, गजब अजूबा टाइप का, लेकिन ये हकीकत है। रिसर्च के अनुसार ये पता किया गया है कि चावल गेहूं के बाद आलू बिहार में सबसे ज़्यादा लोग खा रहे हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो यार हमको तो बहुत लग रहा है 80। सबसे बेसी कौन ऑप्शन दिख रहा है? देखो तो बी, लगभग 60% तो दिया है, लेकिन हाँ ठीक है, 60 से 70%। 80 मत करना, क्योंकि बाहर भी लोग जाते हैं ना बिहार के। कौन संचार सेवा का अंग है? तो देखो, इनमें से सभी 80% ट्रिक, कुछ इधर उधर नहीं सोचना है। मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है? इनमें से सभी 80% ट्रिक, काम खत्म। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। सब का सब क्वेश्चन रट जाना, सब का सब। कोई भी क्वेश्चन छूटा तो रिजल्ट रुका, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक में कमी हुआ तो क्लास रुका। एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड था, और कृषि से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र। अब हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं को हुआ था, याद रखना, गेहूं उत्पादन पंजाब वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी के लिए अधिकृत कर है? तो बताए थे, नोट कौन छापता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे ही भारत का केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935। बिहार राज्य कैसा है? तो पता है कि बिहार राज्य कैसा है, तो पिछड़ा है। तो काहे पिछड़ा है? तो कृषि प्रधान है। उद्योग है नहीं है तो क्या करेगा? आदमी भूखे मरेगा, कुछ ना कुछ उगा के खाएगा। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो पर कैपिटल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं? तो अभी वर्तमान में 38 है। 39वां जिला जो बनने जा रहा है वो बाढ़ बनने जा रहा है। बाढ़ जगह का नाम है, ठीक ना, बाढ़ वो वाला नहीं, पानी वाला नहीं। तो 38 अभी हिसाब से कीजिएगा, 39 अभी प्रस्तावित है, बनेगा, जब बनेगा तब ना। 38 अभी कीजिएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोनों बात हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? तो 1974 ने। किसके खिलाफ किया था? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ किया था। ठीक। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 42 नंबर क्वेश्चन, 71। ठीक, 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध, उसके बाद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया इंसान। 43 नंबर क्वेश्चन, कि भारत ने किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत की थी? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये है राजस्थान का नरौरा क्षेत्र, नरौरा। और सबसे विशेष योगदान किसका था? नेहरू जी का।
जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो पता है ना, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, आर्टिकल 243 भाग 9। कोई भी तरीका से क्वेश्चन पूछे छूटना नहीं चाहिए। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है यार, एक ही क्वेश्चन आप पूछ पूछ के लगता है कि मजाक कर रहा है। चंडीगढ़ है। संघ सरकार का उदाहरण है यूनियन, संघ सरकार कौन है? अमेरिका है। ठीक, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं तो आप लोगों को लगता है कि काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए, संघीय शासन तो हिसाब से तीनों लगेगा जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीनों होगा इनमें से सभी 80% ट्रिक, 80% ट्रिक अप्लाई करो। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अभी पीछे बताए हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही मुद्रा छापता है यानी पैसा छापता है। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? कृषि के लिए, ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन। तो एग मार्क, ठीक है, कृषि उत्पादक के लिए। हॉल मार्क किसके लिए? तो आभूषण के लिए। इको किसके लिए? तो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के अनुकूल रहने के लिए। कौन प्राथमिक क्षेत्र है? गलती कोई नहीं करेगा, अगर आ गया तो कृषि क्षेत्र पहल का होता है, औद्योगिक क्षेत्र दूसर का होता है, सेवा क्षेत्र तीसर का होता है। तो कृषि क्षेत्र, ठीक। 3 कट्ठिया प्रणाली किन पर लागू किया गया था? तो किसानों पर। कब? 1917 में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। ठीक। कौन इससे मुक्त कराए थे? तो गांधी जी, ठीक ना। 3 कट्ठिया प्रणाली की भारत के किसान पे लागू था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना ही है। अंग्रेज प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, और वो नहीं करना चाहते थे क्योंकि 3 कट्ठा जो जमीन था वो बर्बाद हो जाता था, फिर उस पर कोई खेती नहीं कर पाता था, बंजर हो जाता था। तो काहे करेगा भाई, लेकिन अंग्रेज मार मार के करवाते थे। तो गांधी जी आए, अपना जलवा दिखाए चंपारण में, ऐसे मुक्त करा दिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मजाक मजाक में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए और कैसे समझा रहे हैं देख ही रहे हैं। इसके बाद भी अगर हमको कहना पड़ रहा है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, ज़बरदस्ती पढ़ाओ, तो बहुत खराब लग रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक। कौन गोली चलवाया था? कमेंट में बताइए तो हमको। जलियांवाला जो कांड हुआ था तो गोली चला था ना अमृतसर में, पंजाब अमृतसर वाले का में इलाके में। तो कौन गोली चलवाने का आदेश दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार का मर्द है, जीरादेवी में। क्या सब ड्रामा कर रहे हो? राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, देख लो। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात पटना, मुंगेर, नवादा या नालंदा? 52 नंबर क्वेश्चन, तो नवादा में। आइए नेक्स्ट इधर चलते हैं अब हम लोग। एकदम इसी तरह मन लगा के पढ़िए, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने देंगे, गारंटी दे रहे हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो बिहार से कौन कौन है? बांग्लादेश नहीं जी, हट, नेपाल ना, नेपाल। कमेंट में बताइए कि बिहार का कितना जिला नेपाल से जुड़ा है? 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, को जिला नेपाल से जुड़ा है? कमेंट में हमको बताइए। आइए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था चाहिए? तो बहुत दल होगा तभी ना 4-5 गो मिल के एगो बनाएगा और सरकार को डुबाएगा, जो बिहार में होता है। एक भी सरकार एक तरफा बन जाए। जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55। शानदार शानदार क्वेश्चन है, इससे बाहर देखो 5 साल का प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहे हैं, पहले करवा रहे हैं 18 से 22 का बताए हैं, उसके बाद पहले का करवाएंगे। एक एक दिन में 5-5 साल का करवा देंगे। पहले जो करवा रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वही ना है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 75 बताए थे, इंदिरा गांधी के समय में। कोई टेंशन वाला चीज़ नहीं है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र पर, क्वेश्चन कितना बार समझाया, यहाँ पे भूकंप आया, ये पृथ्वी का सतह है, तो ये वाला क्षेत्र है यही अधिक केंद्र।
अधिकेंद्र। ऊर्ध्वाधर पूछे मतलब एकदम लंबाई में, जहाँ भूकंप आया है वो है भूकंप केंद्र। एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा, बस ध्यान से सुनिए। सुनामी संबंधित है तो सुनामी कहाँ आता है? आसमान में। बताए थे ना कि भूकंप जो समुद्र में आता है उसे बोलते हैं सुनामी। एक लाइन में, अभी बहुत बड़ा इसका परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय नहीं है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये मस्त क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन, तो इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। मलबा मतलब समझ ही रहे हैं, सुनामी नामी आ गया, भूकंप आ गया, दबा है कोई, तो पता कैसे लगाओगे? जाके उठा कर देखोगे, अपना ही दब जाओगे। कौन प्राकृतिक आपदा है? मतलब खुद आता है। तो देखो भूकंप सामने नहीं दिख रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन, कौन खरीफ फसल है? मतलब मार्च अप्रैल के समय में उसका मतलब मानसून में बोते हैं। गेहूं, जौ, तिलहन या धान? 61 नंबर क्वेश्चन, ये तो सब लड़का जानता ही होगा। तो देखो 61 में धान न जी, ऊपर थोड़ा चल गया था, ठीक। धान, गेहूं, चावल। गेहूं तो हम लोग ठंडा के दिन में रबी क्रॉप में आता है, और ये आता है खरीफ क्रॉप में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो फ्लड मतलब होता है बाढ़। कितना लड़का मार देगा बाढ़, हम जानते हैं, बाई में दवाई लेगा। अरे यार, दूध से संबंधित था, डेयरी विकास से। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाई में दवाई मत ले लेना। फ्लड मतलब बाढ़ होता है, या बाढ़ मार के आ जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कितना बार बताए हैं यार? 1935 1 अप्रैल, मूर्ख दिवस के दिन। और नोट छापता है यही, यानी मुद्रा का। अब भारत का केंद्रीय बैंक भी यही है। यही 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। भारत में सूती मिल कहाँ स्थापित है? कितना जाते हो वहाँ पे? मुंबई में भी है, अहमदाबाद में भी है, लेकिन आपका जो बिहार बोर्ड आंसर मानता है मुंबई को ही मानता है, तो मुंबई ही कीजिएगा। तेज बनिएगा, दवाई ले लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? 65 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क। और इसी ने रक्त और लौह की नीति, याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन साइड से जो बता रहे हैं तैयार करते जाइएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, ठीक, किसके किसके बीच में हुई थी? कमेंट में बताइए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन ये भी करवाया हुआ है। जो लड़का 5 मॉडल सेट किया है शुरू वाला, जो लगातार करवाए हैं लगभग 1 महीने से ज़्यादा नियमित रूप से, उसी में से ये क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं, और उसी में से आपके परीक्षा में भी आएंगे। आप लोग बिना मतलब का परेशान होते हैं। सब्जेक्टिव का सीरीज ऑलरेडी अपलोड है, देखे ही हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो मॉडल पेपर क्लास 10 हुआ है उसका भी लिंक मौजूद है, ठीक। और ये जो हो रहा है अंतिम प्रहार नाम से सीरीज, इसका भी जो सीरीज का है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सब का सब रिवीजन करो। क्लास खत्म होने के बाद दूसरे जगह से मत पढ़ने लगो, नहीं तो पता चलेगा कि पढ़ बहुत लिए याद कुछ नहीं है। 67 ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा का, यार गाजना कर देते हो एकदम। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी 1942 का दिए थे? करो या मरो, यही ना दिए थे। समाजवादी की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादी का बाइबिल, मस्त क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, समझाए हैं। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स दिमाग में लाओ, कार्ल मार्क्स, ठीक। मजदूरों के लिए दास कैपिटल। 69 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, कितना बार बताए हैं? कितना बार बताए हैं ना? किसने किया था? तो ह्यूम, याद रखना खाली, ह्यूम। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? सबसे पहले पूछा है। चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। अभी हम पीछे एक 3 कठिया वाला चीज बताए थे, 3 कठिया प्रणाली। चंपारण कब? 1917। 71 का ऑप्शन नंबर ए। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। मुद्रण का आविष्कार, नोट छापना मशीन, चीन। ट्रिक पे याद रखो, बस काम खत्म।
नेक्स्ट, आइए आइए आइए, लास्ट ही चल रहे हैं हम लोग। भारत का सबसे लंबा बांध, रिहांद, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, नरौरा। सबसे लंबा, मस्त क्वेश्चन है। हीराकुंड कहाँ है, किस नदी पे है, तो महानदी पे है। नरौरा उत्तर प्रदेश, रिहांद रिहांद नदी पे ही है। भाखड़ा नांगल सतलज रिवर पे है, सतलज नदी पे है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो मतलब उसके बिना नहीं हो पाएगा। सोना को, सोना से उद्योग का जननी कह दोगे, लोहा नो बुर्बक, बिना लोहा का फैक्ट्री बैठा लोगे। लोहा से टिस्को याद रखना, टिस्को की स्थापना 1907 जमशेदपुर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार पीट। ठीक। गंडक परियोजना बेतिया में है, वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में है या छपरा में है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। देख लो कैसे पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करेगा तो मारेंगे माम मुके मुके। अब हम तुम लोगों को पढ़ नहीं रहा है, लाइव हो आया करो तो नहीं बढ़िया से। वाल्मीकि नगर। निम्न राज्यों में किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश बताए ही थे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, 78 नंबर क्वेश्चन। कहलगांव भागलपुर बिहार में ही है। बिहार में बरौनी याद रखना, तेल शोधक भी है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, तो सूखा कब आता है, तो जब कम पानी होगा। अब बिहार में सूखा कहाँ आता है, तो दक्षिण बिहार में। ठीक। भूकंप बिहार में कब कम आता है, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आएगा, उत्तराखंड में। ठीक। बाढ़ भी आता है बिहार में, बढ़िया से आता है, पता ही है। ठीक। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। अब देखो ट्रिक यहाँ पे याद रखना, ये बिहार का नक्शा है। तो इधर वाले क्षेत्र में सूखा है, अब बाकी इधर वाले क्षेत्र में बाढ़ है। मतलब दोनों का मजा बिहार के लोग लेते हैं, बाढ़ का भी इधर सूखा का भी। तो ये पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो उत्तर देखो कहाँ है, उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक समझ जाओ। और बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, कोसी को। अमरकंटक से कौन निकल के आता है बिहार का, तो बताए थे सोन नदी। ठीक। याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे छोड़ना नहीं है। अब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको लगता है कि मजाक, तो ठीक है मत पढ़िए, आगे परीक्षा में बैठ कर रोइएगा। जब मेरा काम है बताना। और 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हम करवा दिए सेकंड सिटिंग का। कल हम लोग नेक्स्ट लगभग 100 क्वेश्चंस रोज हम करवा देंगे, गारंटी दे रहे हैं। कहीं से भी करवाएं, कुछ भी करके करवाएं, करवा देंगे। 30 मिनट में लमसम 100 क्वेश्चंस। आज तो कम में ही हो गया। और उसके बाद जो भी बताए हैं, ये नहीं कि अभी क्लास कंप्लीट हो गया तो मोबाइल रख के जाकर सुत गए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। पहले बता दे रहे हैं। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो। जिसके पास किताब नहीं है तो रटो। और उसके साथ साथ जो उससे संबंधित चीज़ बताए हैं कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, इस नदी पे है, ये यहाँ है, वो यहाँ है, जो कमेंट में बदले हैं करने के लिए, उसको बढ़िया से खोज खाज के कहीं से भी कमेंट करो, ताकि वो तुमको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक। और रहा बात मेरा, तो हम जहाँ तक हो रहा है बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, बशर्ते आप लोग थोड़ा मेरा मदद नहीं करते हैं, यही बुरा लगता है। अपने दोस्तों को बता देना है कि भाई फ्री में पढ़ो, यहाँ पे मस्त पढ़ाई हो रहा है। आपको मेरे चैनल पे पढ़ने से फ़ायदा क्या है, क्यों पढ़ेंगे, तो अब देखिए हम बताते हैं क्यों पढ़ेंगे। सिस्टम से पढ़ाई अगर करना है तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज पहले 5 मॉडल पेपर चलाएँ, अपलोड है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोले हैं करवाने के लिए, करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव का सीरीज बोले थे करवाने के लिए, चल रहा है साइड से। ठीक। आगे भी चलते रहेगा, घबराना नहीं है, सब करवा रहे हैं। तो बैलेंस तरीका, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव हो रहा है, यहाँ से सब्जेक्टिव हो रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर भी करवा दिए, मॉडल सेट भी करवा दिए, सब्जेक्टिव का सीरीज भी करवा दिए। परीक्षा से 2 दिन पहले पूरा भारतीय भवन का किताब एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे। और इसी में से क्वेश्चन होगा भाई, दूसरा नहीं होता है। तो हमको अपने हिसाब से कराने दो। हर विषय का मॉडल 1,000 क्वेश्चन, 1,500 क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम सिस्टम से। ये नहीं कि इधर ऑब्जेक्टिव करवा दिए सब्जेक्टिव गायब है, सब्जेक्टिव करवा दिए ऑब्जेक्टिव गायब है। हर चीज़ टाइमली बेहतर चल रहा है, बशर्ते आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए कि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए।
और जो भी गाइडलाइन आएगा चैनल के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में देख लेते रहिएगा, क्या नोटिस आ रहा है उसको फॉलो करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।